अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अलीशा शकील। तो कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी और इजी पीजी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे कि कितने मज़े के आलू के पराठे बनकर रेडी हुए हैं। और जी इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी देखते जाइए। इसके लिए सामान भी बहुत कम चाहिए, जैसे कि मेरे सामने सारा सामान पड़ा है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, सारे इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आटा है आलू के पराठे के लिए, तो हमें आटा चाहिए होगा। हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 2 प्याली आटा। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, कितने पराठे आप लोगों ने बनाने हैं उस हिसाब से आप लोग आटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए हैं 6 आलू। आप लोग भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा आलू खाना पसंद करें आलू के पराठे में तो ज़्यादा ले लीजिएगा, कम पसंद करें तो कम कर दीजिएगा। ठीक है। अब आ जाती हूँ मसालों के ऊपर। हाफ टेबल स्पून हमारे पास जीरा है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हमारे पास गरम मसाला है, हाफ टी स्पून यहाँ पर हमारे पास चाट मसाला है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाफ टेबल स्पून जीरा है, बाकी सब चीज़ें जो है हाफ टी स्पून है। ये गरम मसाला है, ये चाट मसाला है, ये गरम मसाला है और ये है नमक। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने काट के रख लिया है थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना और 2 लेमन हमने यहाँ पर काट के रख लिए हैं। अब हम इसकी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है आटे का प्रोसीजर बनाना। तो जी सबसे पहले हम लोग इसमें आटे में लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। 1 बाय 1 लेमन लेती जाइए और ऐड करते जाइए। ठीक है। तो जी देखिए हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है इसमें। अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया और पुदीना जो हमने कट करके रखा था। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, गरम मसाला, चाट का मसाला, जीरा, नमक और कुटी हुई मिर्ची। इसके बाद हम लोग इसमें 1 बाय 1 आलू मैश करके डालेंगे। आप लोग आलू को हाथ से भी मैश कर सकते हैं और स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। और गाइस ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते, दिन में आप लोग खाएं बड़े मज़े के लगते हैं। ये वाले कुछ मतलब डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं हम लोग। कुछ लोग को हैवी लगते हैं आलू के पराठे, तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते, बड़े ही मज़ेदार और सिंपल से बन के रेडी हो जाते। तो जी अब आप लोगों ने क्या करना है कि हम सारे आलू में मैश करने के बाद आप लोगों ने इसको पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं कीजिएगा। आटा आलू में ही गूनेगा ये। ठीक है जी, जिस तरह से मैं गून लूँ आप लोगों ने भी इसी तरह से गूनना है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालीजिएगा। इस तरह से आप लोग जो है गूनते जाइए। अब देख रहे हैं आप लोग कि ये गूनना स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है पानी की तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट में नहीं कीजिएगा, एंड में कर दीजिएगा थोड़ा सा। देख लीजिए कि हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंथ चुका है, ये देखिए। और ये बिना पानी के गुना है, बिल्कुल इसमें पानी ऐड नहीं किया। बस अगर ये जो साइड वगैरह से हटाना हो आपको तो उसके लिए आप बिल्कुल एक ड्रॉप पानी ऐड कर दीजिएगा, 1 टेबल स्पून। इसके अलावा और पानी नहीं ऐड कीजिएगा। ठीक है। अब ये देखें कितना अच्छे से तो ये रेडी हो गया है। तो जी अब जब ये रेडी हो चुका है तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। अब आप लोग देख लीजिए कि अच्छे से ये बन के रेडी हो गया है। सारे आलू सब मसाला वगैरह इसमें मैश हो चुका है अच्छे से और मिक्स भी हो गया है। देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसे 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसका मॉइस्चर लॉक हो जाए और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी सी डो बन के रेडी हो जाए, जिससे हम आटे के पेड़े बना। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटे
हैं बड़े अच्छे से, जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे आप लोगों से और अच्छे से बन के रेडी भी हो जाएगा पराठे की शेप में। आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा देखिए कितना बड़ा बन के रेडी है। ठीक है, एक तरफ हमने अपना तवा रखा है, हम इसको उस पर डाल देते हैं। अब जी देखिए ये अच्छे से जो है पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं घी। थोड़ा सा घी डाल दीजिए आप लोग और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है इस तरह का इमाम दस्ता या कूटने वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या सिल हो, ग्राइंडर हो, जो भी ले लेना है वो आप लोगों ने इस तरह से ले लेना है। और उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक बड़ी वाली मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और जी ये यहाँ पर जीरा है मेरे पास, ये जीरा ले लेना है। ठीक है, अब मैं इसमें 1 बाय 1 ऐड करती हूँ। अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं मिर्च और पुदीना। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग इसमें जीरा डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून आप लोग इसमें जीरा ऐड कर दीजिए और अब इसे अच्छे से इससे कूटिए। ठीक है जी, अब इसे अच्छे से कूट लीजिए आप लोग। इसमें काफ़ी आसानी से कूट जाता है, इसलिए मैंने आप लोग को कहा कि आप लोग यही लें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी सिल पे भी अच्छे से हो जाता है, वो भी ले सकते हैं आप लोग। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। जब आप इसे पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो जी देखिए ये थोड़ा थोड़ा करके कुटना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हो रहा है। इसके बाद जी हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, और आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से जितना आप लोग को दही में चाहिए। तो जी देखिए ये इस तरह का पेस्ट बन के रेडी हो गया है और इसे मैंने इसमें से निकाल के इसमें एक कटोरी में रख लिया है। ठीक है जी, ये देखिए। इसके बाद जी आप लोगों ने यहाँ पर दही ले लेनी है और इसके बाद हम इसमें ये ऐड कर देंगे। इसके बाद जी थोड़ा थोड़ा करके आप मिलाते जाइए इसे इसमें दही में। अब मैं इसमें ये सारा ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मिक्स कर लीजिए अब इसे अच्छे से। आप देखते जाइएगा कि कलर कैसे चेंज होता है। और ये नॉर्मल रायते से काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है ये। मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि आप लोग ये वाला बनाया करें, बहुत मज़े का होता है। और ख़ासकर इसके इन पराठों के साथ जब आप खाएंगे, ओह माय गॉड। देख लीजिए अब ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो जी देखिए अभी हमारा चटनी वाला रायता भी रेडी हो गया और ये हमारा लास्ट पराठा था वो भी बन के रेडी हो गया है। तो जी अब देख लीजिए इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत ही मज़े के भी लग रहे हैं। टाइम पे मैं ये सारे खाऊंगी और आपको भी खिलाऊंगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा घर
फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा मेरे पेज पे। इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा आलू के पराठा लवर्स के साथ। ठीक है जी, मौसम भी बड़ा अच्छा है, ज़रूर बनाइएगा। और इसके बाद जी मैं इसे अब टेस्ट करके बताती हूँ कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। जब मैं इसे ट्राई करती हूँ, मैंने निकाल लिया है प्लेट में।